भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी कथा में अपनी मधुर वाणी से प्रवेश करें। श्री राम श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। 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 ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। 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 ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। बोलिए गंगाधर भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? जीवन में तप होना चाहिए। तप आधार सब सृष्टि भवानी। कहा गया तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के ही बल से विधाता ब्रह्मा ब्रह्मा बने बैठे हैं और सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तप के बल से ही भगवान विष्णु जगत का पालन कर रहे हैं और तप के ही बल से मेरे महादेव जगत का संहार कर रहे हैं। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आज क्या तारीख है? 25 ही है ना? नहीं, हम डर गए कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने तप किया है, तब आज हम और आप यहाँ बैठ के शांति से कथा सुन पा रहे हैं, कथा कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने और वीर सपूतों ने अपने आप की बलिदानी दी है, तब हम आकर के यहाँ बैठकर कथा गा रहे हैं और आप सभी यहाँ कथा सुन रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूँगा। अपना जीवन या तो राम के लिए न्यौछावर करिए या तो राष्ट्र के लिए न्यौछावर करिए। दुनिया दो ही लोगों को याद करती है, जो अपना जीवन राम के लिए लगाते हैं या जो जीवन अपना राष्ट्र के लिए लगाते हैं। इन दो को दुनिया याद रखती है। जब हम आप आए थे तो रोते हुए आए थे, सब हंस रहे थे। आ गया आ गया आ गया, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाना कि लोग रोते रह जाएं और हम आप हंसते हंसते विदा हो जाएं। स्वामी विवेकानंद जब गए थे ना, तो पूरी दुनिया में सन्नाटा था। भारत का एक लाल चला गया, बहुत कुछ करके गया। भगत सिंह गए, वीर शिवाजी महाराज गए। आहा, सब याद करते ऐसे महापुरुषों को, सब याद करते हैं ऐसे दिव्य आत्माओं को। जीवन में कुछ ऐसा करना राम के लिए और राष्ट्र के लिए। और प्रणाम करिए गणतंत्र दिवस पर ऐसे वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज प्रणाम करिए उन वीर सुपुत्रों को जो भारत माँ की रक्षा के लिए
अपने छाती पर गोली सह कर भी बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि हम आप सुखी से रह सकें, प्रसन्नता से रह सकें। प्रणाम करिए ऐसे वीर सपूतों को, उनका भी तो जीवन है। कई बार ऐसे देखने में आता है कि विवाह हुआ और फिर 2-3 महीने बाद गए, भारत की सीमा पर हमारे जवान भाई और शहीद हो गए, तिरंगे से लिपट करके घर लौटे। क्या बीतता है उनके परिवार पर, क्या बीतता होगा उस पत्नी के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उस बहन के ऊपर। ऐसे वीर सपूतों को नमन करिए, प्रणाम करिए ऐसे वीर सपूतों को जो हमारे लिए खड़े हैं। वो वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पर, तब हम आप यहाँ बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं। वो अपना होली, अपना दिवाली सब कुछ त्याग करके वहाँ हमारी रक्षा में खड़े हैं, तब आज हम यहाँ होली मना रहे, दिवाली मना रहे। इसलिए इस ब्राह्मण बालक का निवेदन, 3 लोगों का बहुत सम्मान करिए आप। मैं बहुत सम्मान करता हूं 3 लोगों का, आप भी करिए। किनका किनका? पहले किसान का सम्मान करिए, क्योंकि किसान के ही कारण 2 रोटी हमें आपको मिल पा रही है। ऐसे किसान भाइयों का सम्मान करिए। दूसरे जवान का सम्मान करिए, सैनिकों का सम्मान करिए जो इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और तीसरे संतों का सम्मान करिए जिसके कारण धर्म सुरक्षित है। कल गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर आप अपने घर पर 2 काम अवश्य करिए। पहला काम, जितने भी सनातनी, जितने भी देशभक्त मुझे सुन रहे हैं, कल अपने अपने घर के ऊपर 2 ध्वज फहराना। पहला ध्वज भगवा ध्वज होना चाहिए और दूसरा ध्वज तिरंगा होना चाहिए। और अपने बच्चों को बताइए, बेटा ये 2 ध्वज हैं क्या? भगवा ध्वज मेरे हनुमान जी का स्वरूप है जो राम की रक्षा में खड़े हैं, और तिरंगा भारत माँ के लिए है। अपने बच्चों को बताइए, बेटा राम के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना, राम के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना, और मरना पड़े तो राम और राष्ट्र के लिए मरना भी, मृत्यु भी स्वीकार करना, वो भी तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। राम के लिए जीना और राष्ट्र के लिए जीना, एक काम। और दूसरा काम, कल गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लीजिएगा कि हम नहीं सहेंगे देश विरोधियों को, हम नहीं सहेंगे ऐसे लोगों को जो राम का अपमान करे और भारत में रह के मेरे राष्ट्र का अपमान करे। दूसरा संकल्प लीजिएगा, हम नहीं सहेंगे ऐसे देश विरोधियों को और कड़ा विरोध करेंगे, कड़ी प्रतिक्रिया देंगे ऐसे लोगों के प्रति जो राम का और राष्ट्र का विरोध करते हैं। उन वीर सपूतों के प्रति आपकी वही श्रद्धांजलि होगी जब आप देशद्रोहियों का विरोध करेंगे। जो भारत में रह के भारत का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का विरोध जब आप करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे, तो उन वीर सपूतों को शांति मिलेगी। ये संकल्प लीजिए आप। और मेरे भाई बहन, बड़े स्वाभिमान से ये बात कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे हम उस भारत देश के निवासी हैं जहां होठों पे गंगा है और हाथों में तिरंगा है। और मेरी बात को आप सुनना, और अगर आपको ये बात अच्छी लगे ना, वैसे नहीं कहना चाहिए मुझे, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब से मेरे इस शब्द को निकाल कर कल अपने अपने मोबाइल में जरूर आप लगा देना। एक बड़ी प्यारी बात, ना पूछो जमाने से क्या कहानी हमारी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और मेरी बात, कही हुई बात न लगा पाना तो आप लिख करके जरूर ये लगाना, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारत माँ के वीर सपूत हैं। भारत भूमि पर हम सभी का जन्म, ये हम सब के लिए सौभाग्य है। अगर भगवान चीन में भेज देते हम लोगों को तो हम लोग क्या करते? चाहूँ माऊ करते जिंदगी बीत जाती। अच्छा मान लो कि अमेरिका में भेज देते गोरे गोरे बना कर, तो हु आर यू, हाउ आर यू, मैं क्या क्या वो वही करते जिंदगी निकल जाती। पर धन्य है हम भारतवासी, हम एक हाथ को ऊपर करके जय श्री राम बोलते हैं और दूसरे हाथ को ऊपर करके वंदे मातरम बोलते हैं। धन्य है हम जो भारत भूमि पर जन्म मिला, और उससे भी ज्यादा सौभाग्य है कि भगवान ने हम सभी को सनातनी बना करके भेजा है। एक तो भारत भूमि पर जन्म दिया और दूसरे हम सभी को सनातनी बनाकर भेजा। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है हम लोगों के ऊपर। ये वो भारत भूमि है जहाँ की हर एक बेटी सीता है और हर एक बच्चा राम है। ये वो भारत है जहाँ के डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ रहती है। बहुत लूटा क्रांताओं ने, बहुत लूटा, लूट लूट के थक गए, फिर भी भारत का पार नहीं पाए। भारत इतना महान था, है और रहेगा। भारत संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा का स्रोत था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत ने दुनिया को पढ़ाया है, पढ़ा रहा है और पढ़ाता रहेगा। गीता पूरी दुनिया में गाई जाती है। अमेरिका जैसे देश में भी लोग डिप्रेशन में आते हैं तो कृष्ण की गीता को सुनते हैं। भारत ने आध्यात्म दिया है, भारत ने करुणा सिखाया है, भारत ने प्रेम सिखाया है, और हम भारतवासी हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जो भी भगवान आए सब भारत में आए। एक को भगवान अगर चीन में आए हो तो हमें बता दो आप। अच्छा अमेरिका में को भगवान आए क्या? राम जी हो, कन्हैया हो, सब आए भारत में। भारत भूमि भगवान को बड़ी प्रिय है, ये देव भूमि है। इस भूमि को माँ कहते हैं, और बच्चा जब भी खेलता है तो माँ की ही गोद में खेलता है। इसलिए भगवान भारत में आते हैं। और हम लोग गाते भी हैं ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। ये वो धरती
बाला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि बोल। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, किसी नगर में किसी द्वार पर न कोई ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, हर कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। अरे गाओ ना। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत माता की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी का बड़ा इंतजार होता था। क्यों? 15 अगस्त और 26 जनवरी आएगा तो देश गीत गाने का मौका मिलेगा। और हम लोग अपने विद्यालय में एक बड़ा प्यारा गीत गाते थे। अब रहने दो, ज़्यादा ही हो जाएगा, कथा में भी तो चलना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे कहने का मतलब, तप बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं। माँ कठोर तप कर रही हैं। इधर भोले बाबा को वैराग्य होने लगा तो राम जी ने जाके मनाया, प्रभु एक निवेदन आपसे करना था। उधर पार्वती माँ आपको पाने के लिए तप कर रही हैं और इधर आपको वैराग्य हो रहा है, ये ठीक नहीं है। पार्वती माँ का क्या होगा? मेरे कहने से एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए। शंकर जी ने कहा कौन सा निवेदन? कहा बाबा आप पार्वती माँ से विवाह कर लीजिए।
शंकर जी ने कहा दुनिया का हर एक काम कराओ पर हमसे विवाह के लिए मत कहो। यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं जिनका विवाह हो चुका, अगर इनसे एकांत में ले जाके पूछा जाए विवाह करना है, फिर अगर दूसरा जन्म मिले तो विवाह करोगे, तो कहेंगे महाराज एक ही बार इतना भुगत चुके कि अब विवाह नहीं करना, और करेंगे भी तो पत्नी दूसरी हो ये न हो, सिर खा गई, नाक में दम कर दिया। नहीं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, आप लोग अच्छी हैं आप लोग अपने पे मत लेना, हम तो उधर की बात कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा विवाह नहीं करना, एक बार हम झेल चुके हैं, ये कैसे वो कैसे, ये राम कौन वो राम कौन, अब विवाह नहीं करना। और जब शंकर जी ने कहा अब विवाह नहीं करना, तब राम जी ने मनाया, प्रभु मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ आप विवाह करिए, बस मेरा इतना निवेदन है कि आप मेरी एक बात रख लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं करूँगा, पर आप विवाह कर लीजिए। क्यों? मैंने सती माँ को अंतिम समय में कहा था कि अगले जन्म में जब आप अवतार लेंगी तो मैं वचन देता हूँ माँ, आपको पुनः महादेव ही पति रूप में प्राप्त होंगे। मेरे वचन को सार्थक करिए बाबा, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, कहिए तो मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करूँ, पर मेरी बात मान लीजिए। देखिए, दुनिया का जब व्यक्ति विवाह करने जाता है ना, तो स्व इच्छा से विवाह करने जाता है, लेकिन जब महादेव विवाह करने गए तो राम जी की इच्छा से विवाह करने गए। वो गृहस्थ भी तीर्थ होता है, जो गृहस्थ संतों के, सद्गुरुओं के, परमात्मा के, माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। राम जी ने मनाया, राम जी कह रहे प्रभु मेरा मान रख लीजिए आप, और मान केवल इतना है कि विवाह की बात आए तो ना मत करना। शंकर जी 2 मिनट तक सोचते रहे और फिर कहा राम जी ये बात आप कह रहे हैं? राम जी ने कहा हाँ प्रभु हम कह रहे हैं। शंकर जी खड़े हो गए, बोले तब तो विवाह करना ही पड़ेगा। क्यों? धर्म का, शास्त्र का और वेद का यही कहना है, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शोभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु के वचनों पर सदैव विश्वास करना चाहिए, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता की बात का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वो जो आज्ञा करे, वेद जो आज्ञा करें, शास्त्र जो आज्ञा करे, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। कितने लोग सुखी जीवन चाहते हैं वो हाथ उठाइए, जो चाहते हमें जीवन में हम बड़े सुखी रहें हमारे जीवन में। धर्म की आज्ञा का पालन करने का स्वभाव बना लीजिए। वो आप करिए जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो धर्म कहता है। हम दुखी तब होते हैं जब हम अधर्म का आचरण करते हैं, जब हम वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, तब हम जीवन में दुखी हो जाते हैं। कल मेरे पास एक पत्र आया, किसी मैया ने प्रश्न किया था कि अशुद्धि के समय, जो मासिक अशुद्धि होती है, उस समय क्या हम कथा में जा सकते हैं? क्या हम उस समय मंदिर में जा सकते हैं? क्या हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? अगर धर्म शास्त्र की बात करें तो उस समय न तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, न तो मंदिर जाना चाहिए, और न तो कथा में ही जाना चाहिए। ये शास्त्र की बातें हैं। और देखिए, क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं कह सकते, न तो आप कह सकते हैं। क्या सही है और क्या गलत है ये वेद कहता है, ये शास्त्र कहते हैं। हमें शास्त्र की बात को ही मानना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आज्ञा वेद भगवान कर रहे हैं। इसलिए वेद जो कहे हमें वो पालन करना चाहिए। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, मृतक व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद नहाया जाता है कि नहीं? तबला में जो चमड़ी लगी है,
ये मंदिर में भी बसता है। पर किसने आज्ञा दी? वेद ने आज्ञा दी। मृतक व्यक्ति के चमड़ी को स्पर्श करने के बाद नहाया जाता है, पर ढोल और तबला में जो चमड़ी लगा होता है वो मंदिर में भी जाता है, पर उसका दोष नहीं है। वेद की आज्ञा है। हड्डी छूल जाए ना, हड्डी छू जाए, किसी मृतक व्यक्ति की हड्डी अगर हो कहीं गिरी हो या रास्ते में, तो स्नान करना चाहिए। पर पूजन कक्ष में जो हम शंख बजाते हैं वो भी तो हड्डी ही है। पर वेद आज्ञा करते हैं वो परम पवित्र है और ये अक्षम्य है, छूना नहीं चाहिए। हड्डी छूना अपराध है। कोई अगर किसी मृतक की हड्डी हो आप स्पर्श कर दो तो फिर स्नान करना चाहिए। लेकिन जो मंदिर में शंख बज रहा है वो भी तो हड्डी है, पर वेद ने आज्ञा की वहाँ आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शंख आप वहाँ बजाइए, रखिए, उसमें दोष नहीं। आगे बढ़िए। आपको कोई गाली दे दे तो आप उसकी पूजा करेंगे? गाली देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कहिए। पर वही गाली विवाह में मिले तो शुभ शकुन माना जाता है। अब आप लोग हंस रहे हो, पर सत्य तो यही है। विवाह में जब तक गाली न मिले तब तक विवाह सफल कहाँ होता। और पंडित जी लोगों को तो चुन चुन के गरियाते हैं लोग। वहाँ आचार्य जी सही कह रहे हैं ना? हाँ, जो लोग पंडित जी लोग जाते होंगे ना, हाँ, इतनी प्यारी प्यारी गाली मिलती है, इसीलिए हम जाते ही नहीं हैं। कभी गए भी तो बस 10-5 मिनट के लिए गए और तुरंत निकल लिया। वो बहुत मुश्किल। मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में मैंने किसी भी गृहस्थ का अभी तक पूरा विवाह नहीं देखा। 4-5 विवाह में अभी तक मैं गया हूँ, जिसमें 1 नंबर हमारे अमित बाबू का भी है। अमित जी के भी विवाह में हम 10 मिनट के लिए पहुँच पाए थे। बाकी अब तक के जीवन काल में केवल 4-5 विवाह के यात्रा में मैं 2-5 मिनट के लिए ही बस पहुँच पाया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जीवन अभी तक के जीवन यात्रा में विवाह का पूरा क्रम बैठकर मैं नहीं देख पाया, कथाओं की यात्रा में ही व्यस्त रहा मैं। तो मेरे कहने का मतलब, गाली देना बुरा है, परंतु विवाह के संदर्भ में विवाह के दिन माताएं खूब गरियाती हैं बारातियों को, वो शुभ शकुन माना जाता है। तो क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, ये बात हमें कौन बता रहा? तो वेद बता रहा है। शास्त्र कह रहे हैं। वेद भगवान की आज्ञा हमें माननी चाहिए। वेद भगवान जो भी कहे हमें वो स्वीकार करना चाहिए। ऐसे समय में माताओं को न तो मंदिर जाना चाहिए, न तो मूर्ति स्पर्श करना चाहिए, न तो रसोई में जाना चाहिए, और कथा में भी नहीं जाना चाहिए। घर में मोबाइल पे आप लगाकर कथा सुन लीजिए, पर कथा में मत आइए। हाँ, आप मन ही मन नाम जप कर सकती हैं, भगवान का चिंतन कर सकती। मन न माने ठाकुर सेवा की इच्छा हो तो आंख बंद करिए और मन ही मन सोने का सिंहासन बिछाइए। आत्मा आपकी परम पवित्र है। शरीर का धर्म अपना अलग है, पर आत्मा परम पवित्र है। ध्यान लगाइए और चिंतन करिए कि ठाकुर जी के लिए हमने सोने का सिंहासन लगाया, मणि माणिक के जड़े हुए हैं। मन से ही सोचना है तो महंगा सोचो, सस्ता क्यों सोचना। खूब मणि माणिक के लगे हैं और 56 भोग चढ़ाया हमने। भले मुख में पानी आ जाए कोई बात नहीं, पर 56 भोग जरूर चढ़ाना है। ऐसे भले न मिले, 56 भोग चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए भगवान को। खूब बढ़िया ठाकुर जी को मन ही मन आप स्नान करा रहे, खूब नाम जप कर रहे, खूब भगवान के गीत गा रहे, मन से करिए। जो लोग मंत्र दीक्षा भी लेते हैं, हम उनको कहते हैं कि सूतक में पातक में अशुद्धि के समय जिह्वा न हिले, मन ही मन आप भगवान का चिंतन करिए। जो गुरु मंत्र हम देते हैं तो इसमें एक बात हमें कहते हैं, सूतक हो पातक हो अशुद्धि का समय हो, ऐसे समय में जिह्वा न हिले, मन ही मन, जैसे जो गुरु मंत्र है आप उसका मन ही मन जप करिए, जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए। नाम जप आप कर सकते हैं मन ही मन, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, पर भगवान का आप स्पर्श मत करिए। अब इसका एक कारण और आप समझ लीजिए। अब लौकिक कारण समझिए। भाई लोग नौकरी करते हैं, महीने में रविवार की छुट्टी इनको भी मिलती है, 3-4 छुट्टी भाइयों के लिए भी है, पर माताओं के लिए कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी के दिन और काम बढ़ जाता है। भाई लोग नौकरी करते हैं तो कम से कम महीने में 4 दिन की तो छुट्टी मिलती ही मिलती है,
पर माताओं के लिए कोई छुट्टी नहीं है, उनको रोज भोजन बनाना ही है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करनी ही है, सास ससुर की सेवा करनी ही है। तो भैया कम से कम इसी दिन, इसी बहाने 4 दिन की मुक्ति मिल रही है, जो आप उस समय थोड़ा विश्राम करिए, पूर्ण रूप से विश्राम कर लीजिए, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सास ससुर हैं, बच्चे हैं, देवरानी जेठानी सब हैं, सबको देखना है। तो इसी बहाने कम से कम 4 दिन तक आप पूर्ण रूप से आराम कर लीजिए। आपकी भी तो छुट्टी होनी चाहिए, भाइयों के लिए तो वैसे भी छुट्टी है रविवार की, पर आपके लिए कोई छुट्टी नहीं। और दूसरी बात, ये कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप समझिए जरा इस बात को। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप को किसको दे दूं। तो 4 ऐसे महापुरुष परमार्थी लोग सामने आए, जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पाप को लेते हैं, तुम पाप मुक्त हो जाओ। जिसमें पहला नंबर था जल का, दूसरा नंबर था वृक्ष का, तीसरा नंबर था धरती माँ का, और चौथा नंबर था मातृशक्तियों का। जल ने ब्रह्म हत्या का एक भाग ले लिया। जल में जो आपने देखा होगा, जब जल गिरता है तो उसमें कुछ झाग सा निकलता है या काई के रूप में, वो ब्रह्म हत्या का रूप माना गया है। जल ने स्वीकार कर लिया। दूसरा भाग लिया वृक्षों ने, वृक्ष में जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का रूप है, वृक्ष ने स्वीकार कर लिया। तीसरा भाग ले लिया धरती माँ ने, जो ऊसर भूमि है वो सब ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना गया। और जो कुछ इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप रह गया था, करुणामयी माताओं ने उसे अपने माथे ले लिया कि तुम पाप से मुक्त हो जाओ। इंद्र को पाप से मुक्त करने के लिए माताओं ने वो भार अपने सिर पे लिया। तो ऐसे समय में आप केवल भगवान का मन ही मन चिंतन करिए, भगवान का स्मरण करिए, कथा में मत आइए। बहुत इच्छा हो तो घर पे आप मोबाइल लगाकर कथा सुनिए, वहाँ ठाकुर जी का स्पर्श मत करिए। ये कौन कह रहा? वेद भगवान कह रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी आज्ञा वेद भगवान ने की है, हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। भगवान राम कहते हैं, हे महादेव मेरी एक विनती स्वीकार करिए। शंकर जी कहते, राम तुम तो वेद स्वरूप हो, तुम तो धर्म स्वरूप हो। हे प्रभु आपकी आज्ञा न मानूं तो किसकी आज्ञा मानूं, मैं विवाह करूंगा। राम जी प्रसन्न होकर के चले गए। और जब राम जी प्रसन्न होकर के गए, शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेज करके पार्वती माँ की परीक्षा लिवाई। बार बार मना करते रहे सप्तऋषि कि पार्वती शिव जी से विवाह मत करो, पर धन्य है पार्वती माँ। पार्वती माँ ने एक ही बात कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 रहूं शंभु न तरहूं कुमारी, रहूं शंभु न तरहूं कुमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभो न तरहूं कुमारी। माँ कहती हैं, बाबा मेरा कठोर संकल्प है, व्रत है, एक जन्म नहीं 1 करोड़ जन्म भी मुझे लेना पड़े तो मैं मेरे महादेव का ही वर्ण करूंगी। बरहूं सम्मुनत रहूं कुमारी, शिव का ही वर्ण करूंगी, शिव को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करूंगी। क्यों? मेरे गुरुदेव ने आज्ञा किया है। गुरु के वचनों पर माँ को कितना दृढ़ विश्वास है।
हम लोग गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते। गुरु जी कुछ बोल जाए तो चेला को लगता है पता नहीं इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। याद रखिए, गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, गुरु के वचनों का पालन करना ये बड़ी बात है। गुरु ने अगर कह दिया कि एक माला रोज करना, तो क्या माला चल रही है आपकी? और नहीं चल रही है तो फिर कोई मतलब नहीं गुरु बनाने का। हाँ, गुरु बनाने का मतलब ये है कि गुरु ने जो आज्ञा कर दिया उस आज्ञा का आप अनुसरण कर रहे हैं। अगर अनुसरण नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है। गुरु बनाने के बाद गुरु के वचनों का पालन करना, जो गुरु ने गुरु मंत्र के समय बोल दिया, बेटा 1 माला जप करनी, 5 माला, क्या वो चल रहा है? अगर वो हो रहा है तो ठीक है, और भजन नहीं बन रहा है तो फिर क्या मतलब निकला गुरु के वचनों का? इसलिए गुरु के वचनों का पालन करिए। जो गुरु के वचनों का पालन करता है वो इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में ही सुखी होता है। और गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। कई लोग गुरु भी बदलते रहते हैं, जैसे आज आप लोगों ने पाला बदल लिया है। अब क्यों बदल लिया मुझे नहीं पता, बस पांडे जी, वैसे पांडे जी का भी कल से दर्शन हुआ नहीं, बेचारे कहीं गए हुए थे। हमारे मिश्रा जी भी, आज हम सोचते हुए गाड़ी में आ रहे थे, पांडे जी आए होंगे कि नहीं आए होंगे। क्यों? ये दाल में नमक की तरह है। कितना भी बढ़िया छौका लगा हो, दाल बना हो, और जब तक नमक न पड़े आनंद नहीं आता। ऐसे ही जब तक पांडे जी न हो तब तक कथा में आनंद नहीं आता। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। इन्हीं के कारण 3 वर्षों से आप कथा सुन रहे हैं। जाने से पहले इनको साधुवाद दे करके जाना, आशीर्वाद दे के जाना। भगवान इनको बढ़ाते रहें और ये आप लोगों को कथा सुनाते रहे। और मुझे विश्वास है कि अगर इतने लोग आशीर्वाद दे के जाएंगे श्री राम सेवा संस्था को, तो वो फलीभूत जरूर होगा। तो आपने क्यों पाला बदल लिया मुझे नहीं पता, पर हम जैसे ही आए तो हमने देखा कि माताएं इधर हो गई, भाई लोग इधर हो गए, भीड़ की वजह से। अच्छा, माताएं थोड़ी सी धर्म में आगे होती हैं। एक जगह तो ये बीच वाला जो ये ब्रैकेटिंग लगा हुआ ये नहीं था, वहाँ बड़ी स्थिति बिगड़ गई। हुआ ये कि पहले दिन आधे भाई लोग आधे माताएं, तीसरे दिन की कथा में 3 भाग माताएं 1 भाग भाई लोग, और 5वें दिन बीतते बीतते बेचारे भाई लोगों को धक्का देके पंडाल से बाहर। अब वो बेचारे करे क्या, बाहर बैठ के सुन रहे। कईयों ने पत्र लिखा, गुरुजी हमारे साथ अन्याय हो रहा। हमने कहा आपके घर का मैटर है, समझ लेना, हम ना बोलेंगे। पर माताएं धर्म में आगे बहुत होती हैं। मंदिर में भाई लोग जाएं, पर्स खोलकर देखेंगे कौन सी नोट चढ़ाऊं, पर माताएं अगर गई ना तो वो जो ही मिला वही जयराम जी की। वैसे देखो यहाँ भी भाई लोग हैं, लेकिन जितनी संख्या में माताएं उतनी संख्या में भाई लोग नहीं है। माताओं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने अपने पतियों को कहा तू घर पे बच्चों को संभाल, ऐसा मैटर तो नहीं है ना कि भाई तू आप कहे आए हो कि नहीं नहीं आप घर पे रहो, और ऊपर से वो आलू की पूड़ी बना के रखना हमारे लिए। खैर, आप लोग ऐसे नहीं होंगे। भाई लोगों की थोड़ी व्यस्तता होती है, काम धाम की व्यस्तता, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं भाइयों के ऊपर। जिम्मेदारियां तो माताओं के ऊपर भी होती है, पर ये इधर उधर करके समय निकाल लेती हैं कि कथा सुनना है। पर भाइयों की मजबूरी होती है, समाज की व्यस्तता। अगर 10 जगह जाना है, फिर भी जितने भाई लोग आए मैं आपको साधुवाद देता हूं, एक बार अपने लिए ताली बजाओ। क्यों? आप समय निकाल के कथा में आए हैं, यही बहुत है। नहीं तो भाइयों की व्यस्तता बहुत होती है, हम जानते हैं। समाज में 10 जगह जाना है, मीटिंग है, व्यवस्थाएं हैं। मेरे कहने का मतलब, जीवन में गुरु मत बदलिए। जीवन में एक गुरु होने चाहिए, एक मंत्र होने चाहिए, एक माला होनी चाहिए।
गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कहीं ऐसा हल ना हो जाए। एक गांव में कथा हो रही थी, एक बूढ़ी मैया महात्मा के पास गई, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। महात्मा ने कहा माँ आपने गुरु मंत्र नहीं लिया? बोले लिया है। तो फिर दोबारा ले रही, बोले वो हुआ ऐसा कि मैंने 10 साल पहले गुरु मंत्र लिया था गुरुजी से, तो हुआ क्या, किस्मत ने साथ नहीं दिया। अरे हुआ क्या? बोले 2 साल बाद गुरुजी चले गए। हमने सोचा गुरुजी नहीं तो मंत्र कैसा, दूसरे गुरुजी के पास गए, वहां भी गुरु मंत्र लिया। तो बोले उनका क्या हुआ? बोले वो भी चले गए। बोले फिर क्या किया? बोले तीसरे गुरुजी के पास गए, उनसे गुरु मंत्र लिया, उनका क्या हुआ? बोले जो पहले 2 का हुआ वही तीसरे का हुआ। महात्मा ने कहा अब क्या इरादा है? बोले गुरुजी आपसे गुरु मंत्र लेना है। महात्मा बोले हमको जीना है मैया, अभी हम नहीं दे पाएंगे गुरु मंत्र। तो ऐसे गुरु भी नहीं बदलना चाहिए, गुरु एक होने चाहिए और गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो बिरंची शंकर सन होई, 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 गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। ध्यान से सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों नहीं कल्याण होगा? क्योंकि जब गुरु जीवन में आता है तो गुरु शिष्य का संपर्क भगवान से कराता है। गुरु मंत्र देते समय गुरु भगवान से कहता है प्रभु आज से ये जो मेरा शिष्य बन रहा है ये आपका भक्त है, हे नाथ इसका कल्याण करना, इसकी भक्ति बढ़े, ये प्रसन्न रहे और इसकी मुक्ति हो, ऐसा प्रयोजन करना। और हे प्रभु आज से जो भी इसका पूजा पाठ धर्म सत्कर्म है सब सफल हो, ऐसी कृपा करना। और जब गुरु भगवान के चरणों में निवेदन करता है ना, तब शिष्य का किया गया धर्म सत्कर्म पूजा पाठ सफल होने लगता है। सज्जनों, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं आपको, गुरु धारण करने का मतलब क्या है? गुरु धारण करने का मतलब है भगवान की डायरी में अपने नाम का खाता खुलवाना। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाइए और बैंक में आपके नाम का खाता न हो तो पैसा जमा होगा क्या? अरे हाँ या ना? पैसा जमा नहीं होगा। अगर पैसा जमा करना है तो बैंक में खाता होना चाहिए। जब गुरु गुरु मंत्र देता है तो शिष्य के नाम का खाता गुरु के द्वार में, गुरु की डायरी में खुल जाता है। गुरु अपने भगवान की डायरी में खुल जाता है शिष्य के नाम का खाता। और जब वो शिष्य धर्म सत्कर्म करता है तो उसी डायरी में जाकर उसका धर्म सत्कर्म सुरक्षित हो जाता है, सफल होने लगता है। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अब कोई कहेगा कि गुरुजी शास्त्रों में तो मंत्र भरे पड़े हैं, हम किसी मंत्र का जप करके उद्धार कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे, अपना मुक्त हो जाएंगे। नहीं। कारण क्या है? बंदूक आप लोगों ने देखा है? बंदूक, अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने बंदूक देखा है? हाथ उठाए। हाँ, दिन रात यही तो करते रहते हैं। उनको मार दिया, उनको पीट दिया, उनको गोली मार दी।
बंदूक में गोली लगी होती है, गोली किसी को फेंक के मारिए तो मरेगा, पर गोली को बंदूक में लगा के मार दिया तो सामने वाला मर जाएगा। गुरु का मुख बंदूक है और शास्त्रों के मंत्र गोली के समान है। जब शास्त्र की मंत्र रूपी गोली गुरु के मुख रूपी बंदूक से निकलकर शिष्य के कानों से होते हुए उसके हृदय में जाती है तो उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु नहीं होगा तो मार्गदर्शन कौन करेगा? गुरु नहीं होगा तो भगवत मार्ग कौन दिखाएगा? शिष्य को चाहिए कि वो गुरु की सानिध्य ग्रहण करे और गुरु को चाहिए कि वो ठोक पीट कर समझा बुझा कर शिष्य को भगवान के चरणों में लगाए। देखो, गुरु केवल मार्गदर्शन करता है, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। गुरु केवल दिखाएगा कि ये प्रभु का मार्ग है, इस पे चलना। अब चलना शिष्य को है, चलना शिष्य को पड़ेगा, आगे शिष्य को बढ़ना पड़ेगा। गुरु का काम है केवल मार्ग दिखाना। कभी मार्ग भटक जाए तो गुरु के चरणों में जाकर पूछिए, गुरुदेव कैसे भक्ति बढ़ेगी, कैसे प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, हम कैसे प्रभु के चरणों से जुड़े रहेंगे? ये शिष्य की जिम्मेदारी है। और गुरु उनके समस्याओं का, प्रश्नों का उत्तर दे सके, उनके शंकाओं का समाधान कर सके, ये गुरु की जिम्मेदारी है। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के जो वचन गुरु ने दिए हैं उसके प्रति वो निष्ठ रहे। और याद रखना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान है तो चेला पहलवान है, लेकिन उसके लिए शिष्य को चाहिए कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का वो जप करे। गुरु के द्वारा कल्याण नहीं होगा, गुरु ने वो जो मंत्र दिया है उस मंत्र के द्वारा ही कल्याण होगा। इसलिए उस मंत्र का जप शिष्य को करना चाहिए, उस मंत्र का जप शिष्य करे, भक्ति को बढ़ाए। माँ ने कहा, मेरा संकल्प है मैं महादेव का वरण करूंगी। सप्तऋषि बोले, बोलिए पार्वती मैया की जय हो। देवी, तो हम आपको वचन देते हैं कि शिव जी आपसे विवाह करेंगे। जाके भोले बाबा को कहा, बाबा पार्वती माँ बहुत प्रेम करती हैं आपसे, हम विवाह का मुहूर्त निकलवा के आते हैं अभी। सप्तऋषि गए विवाह का मुहूर्त निकलवाने, शंकर जी प्रसन्न होकर बैठे समाधि में डूब गए। जब समाधि में डूबे तो एक तारकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर का अत्याचार बढ़ा, सारे देवताओं ने कामदेव को भेजकर महादेव की समाधि तोड़वाया है। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। शिवती सर नयन उघारा, शिवती सर नयन उघारा, शिवती सर नयन उघारा, शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयहु जरि छारा, 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 भयहु जरि छारा, भयहु जरि छारा, भयहु जरि छारा, भयहु जरि छारा। बाबा ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए काम रिपु भगवान की जय हो। काम की पत्नी रति आई है, रति को वरदान मिला, रति चली गई है। अब सारे देवता आ गए, आवाज लगाया, बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी ने कहा, क्यों आए हो? देवता बोले, बाबा आप अकेले बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कह रहे हैं कि आप विवाह कर लेते तो कितना अच्छा होता। शंकर जी ने कहा, विवाह मेरा होना है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? देवताओं ने कहा, तारकासुर परेशान कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा, ऐसे कहो कि तारकासुर ने परेशान किया है, विवाह करो बेटा हो ताकि तारकासुर मरे। सीधे से क्यों नहीं कहते? देवता बोले, बाबा अब सीधे कहे या उल्टे कहे, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। आप विवाह कर लीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी कब का मुहूर्त है? ब्रह्मा जी ने कहा, आज ही का है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा आज का मुहूर्त है, शंकर जी ने कहा, करो विवाह की तैयारी।
और जैसे ही कहा करो विवाह की तैयारी, बाजे बजने लगे, दिव्यांगनाएं नृत्य करने लगी, देवता अपने अपने विमान को सजाने लगे। देविया ब्यूटी पार्लर पहुंची, बाल ठीक करो, बहवे ठीक करो, श्रृंगार हो रहा है, सब सज रहे हैं। शंकर जी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक गण ने कहा बाबा अपने नातेदारों को बुला लो, वो आपको सजा देंगे। शंकर जी ने कहा हमारा नाता तो केवल एक ही से है, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अरे आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे। हमारा नाता तो केवल राम से है। गढ़ बोले बाबा हम आपको सजा दें? शंकर जी ने कहा हम ऐसे ही जाएंगे विवाह में। गढ़ों ने कहा बाबा ऐसे जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, थोड़ा सा मेकअप वकअप हम कर दे। शंकर जी हंसे, अच्छा ठीक है सजा दो हमें। जैसे ही बाबा ने कहा, गढ़ों ने मिल के बाबा को सजाना शुरू किया। अब बताओ कितने लोग हैं जो शंकर जी को सजते हुए देखना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, बाबा को सजते हुए देखना है तो आप लोगों को अपना कुर्स छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ेंगे कुर्स? वो हाथ उठाए। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया उनकी माया छूटी नहीं है अभी। बताओ कितने लोग कुर्स छोड़ रहे हैं? जय हो। आइए 2 मिनट हम आपको जरा कैलाश घुमा दें, जहां बाबा का श्रृंगार हो रहा है। चलें कैलाश पर? अरे हाँ या ना? शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर सहारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन भभूति पटके हरि छाला, भभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ अरुणर सिर माला, कंठ अरुण सिर माला। शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गढ़ों ने मिलके बाबा को सजाना शुरू किया। कैसे सजाया? एक गढ़ ने कहा दुल्हा जब विवाह करने जाता है तो मोर मुकुट पहनता है, कहाँ से लाए मोर मुकुट? दूसरे ने कहा हम व्यवस्था करते हैं। बाबा जरा सीधे बैठो, मेरे महादेव की जटाएं बड़ी लंबी थीं। कितनी लंबी है जटाएं? गंगा जी को बांधा तो वर्षों तक गंगा जी जटाओं में ही घूमती रही, निकल नहीं पाई। इतनी लंबी है बाबा की जटाएं। दुनिया वालों तुम शैम्पू साबुन लगाते रहो और परेशानी रहते हैं लोग। कई तो आके हमसे पूछते गुरुजी आपके बाल बड़े जल्दी लंबे हो जाते, उपाय बताओ हमको भी, करते क्या हो? देखो ये सब बातें बड़ी छोटी मोटी बातें हैं। बाबा को देखो, इतनी लंबी जटा बाबा की, कौन सा शैम्पू और साबुन लगाते हैं? भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है, सब अपने आप हो जाएगा, जो चाहिए वो होगा। भक्ति में बहुत शक्ति है। बाबा की लंबी जटाओं को पकड़ा है गढ़ों ने और बांधते बांधते उन जटाओं का ही मौर बना दिया। जटा मुकुट अहि मौर समारा। दुल्हा विवाह करने जाए तो मुकुट के सामने वो लड़ियां लटक रही होती हैं। अब लड़ियां कहाँ से लाएं? तो भूत प्रेत पहुँचे कुड़ुस और छोटे छोटे वो सांप रंग बिरंगे नीला पीला हरा लेके गए, पूंछ बांधा ऊपर, सिर लटकाया नीचे।
पूंछ इधर सिर नीचे, एक लाल इधर एक लाल इधर, एक पीला इधर एक पीला इधर, एक नीला इधर, एक पूरी मैचिंग बिठाई। अब सोचो बाबा का सेहरा कितना सुंदर लग रहा होगा। दुनिया वाले विवाह करने जाते हैं तो गाते हैं दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, पर शंकर जी विवाह करने गए तो गाया जा रहा था दुल्हे का सेहरा डरावना लगता है। एक सांप ला के सिर पे बिठा दिया। मणिधर सांप उसको कहा कि तू अपना मुख खोल के बैठ, तेरे मुख की मणि चमकेगी, हाइलोजन का काम हो जाएगा। एक गढ़ दूर से बाबा को देख रहा था, कहा बाबा सब कुछ तो ठीक है पर एक कमी लग रही है। कौन सी कमी? बिना पाउडर के रंग नहीं निखर रहा है। पाउडर ले आए? हाँ ले आओ। उसने दौड़ लगाया, काशी से कैलाश से काशी पहुंचा। एक चिता जल के शांत हुई थी, गरम गरम चिता का भस्म ले आया और हर हर महादेव ऊपर से नीचे तक बाबा को नहला दिया। गढ़ नाचने लगे, अब बढ़िया लग रहे बाबा, शेरवानी पहनाओ। क्या पहनाओ? क्या पहनाओ? अरे जोर से बोलो। शेरवानी कहाँ से आए? शंकर जी ने कहा हमारी मृगछाला टंग रही, वही ले आओ। मृगछाला भूत लेके आए, एक मृगछाला नीचे, एक मृगछाला कंधे पर रखा। ऊपर वाली मृगछाला कंधे पर टंग गई, नीचे वाली मृगछाला को बांधने के लिए रस्सी ही नहीं मिला। एक लंबा मणिधर सर्प पकड़ के लाया एक भूत, और वो लंबा काला सर्प बाबा के कमर में बांध दिया और सख्त हिदायत दे, कितना भी नागिन धुन बजे तुम मत हटना। बध तो गया बेचारा, पर एक बड़ा खुरापाती भूत था बाबा की बारात में। जैसे ही बारात चली, कुड़ुस का था, बड़ा खतरनाक। उसने बिन उठाया और जहां बाबा की बारात जा रही थी वहीं बगल में जाकर बजाना शुरू किया। जय हो, हरि बोल। बरातियों घबराओ मत, अभी जम के नृत्य करना है, थोड़ा इंतजार कर लो। जैसे ही बिन बजा, कथा सुनो आप लोग, कथा सुनो। अभी बारात चलेगी तो आप लोग नृत्य करना, अभी घबराइए नहीं। आज खूब नृत्य करना है आप लोगों को। और हम देख भी रहे, कई लोग इंतजार कर रहे महाराज कब बारात चलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही बिन बजा, सिर वाला नाग नाचने लगा, भुजाओं में जो नाग बंधे थे वो नाचने लगे। कमर वाला भी नाग नाच रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। क्यों? बगल में खड़े भूत प्रेत ताक रहे हैं, निकलोगे तो मार डालेंगे तुम्हें। खिसके अगर कमर से तो ठीक नहीं होगी। जब बिन बजने लगा, बेचारा का मन नहीं माना, निकल के बाहर आ गया और लगा नाचने। जय हो। जैसे ही सांप निकला, बाबा की मृगछाला खिसक गई। गड़ दौड़े, बाबा बाबा संभालो, कहाँ गया कहाँ गया ना, वो तो नाच रहा। जय हो। भूत मारने के लिए दौड़े। शंकर जी ने कहा खबरदार, आज कोई उसे नहीं मारेगा, नाच लेने दो। जी भर के नाच लिया। तब एक गण ने पूछा कि क्यों चले गए थे? हमने कहा था मत जाना ना, क्यों खिसक गए? नाग ने कहा अगर आज नहीं नाचा तो जिंदगी भर पछतावा रह जाएगा कि शंकर जी की शादी में हम नहीं नाच पाए थे। नाच लेने दो। जम के नाचा। बाबा की बारात आगे चली, पकड़ के कमर में फिर बांधा सांप को, फिर हिदायत दी कि देखो अभी तो तुम खिसक गए, पर ससुराल पहुंचे बाबा तब मत खिसकना।
वहाँ बाबा की इज्जत है ना। मंडप में पहुँचे शंकर जी, विष्णु भगवान आए, और जब विष्णु भगवान आए तो पीछे पीछे गरुण जी भी आए, और जैसे ही गरुण जी आए सांप खिसक गया। गरुड़ ने कहा बाबा संभालो संभालो संभालो, सांप को पकड़ के क्यों भाग रहे? गरुड़ जी खा जाएंगे। बोले आज नहीं खाने वाले, आज बाबा की बारात है, बस तुम यहीं जमे रहो। अद्भुत बाबा की बारात, आहा। सज धज के तैयार हुए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। डमरू को बाबा ने डम 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 बजाना शुरू किया। एक गढ़ बोला बाबा विवाह करने जा रहे हो कि खेल मदारी दिखाने जा रहे हो? डमरू क्यों बजा रहे? शंकर जी ने कहा मैं जगत के जीवों को जागृत करना चाहता हूँ। डमरू बजा करके मैं दुनिया वालों को कहना चाहता हूँ, दुनिया वालों जब तुम विवाह करने जाना तो जग जाना, चैतन्य हो जाना। पीछे जो कुछ हुआ है उसको भुला करके अपने नव जीवन की यात्रा को आरंभ करना, इसी में तुम्हारा भला है। मैं दुनिया को चैतन्य कर रहा हूँ डमरू बजाकर। अब पीछे जो हुआ उसे भूल कर अपने गृहस्थ में आगे बढ़ो और धर्म के मार्ग को अपनाओ। पर कई लोग होते हैं ना, उनका लड़ने का स्वभाव ही होता है। ताज़ा न मिले तो बासी लेके लड़ते हैं, बासी न मिले तो 4 साल पुराना लेके लड़ते हैं, पर लड़ेंगे जरूर घर में। हाँ, एक सज्जन थे, उनको कढ़ी बहुत पसंद थी। तो पत्नी ने सोचा कि पति को कढ़ी बना के खिलाएं। बेचारी बड़े प्रेम से कढ़ी उसने बनाया। शाम को पति देव लौटे, ले जाकर के सामने परसा। पति ने देखा, वाह कढ़ी आई है, आनंद है। रोटी तोड़ा, कढ़ी लगाई, जो मुख में रखा, पत्नी को लगा आप कहेंगे वाह बहुत सुंदर कढ़ी तूने बनाई। पर पति भी थोड़ा खतरनाक, उसने कहा इधर आ। पत्नी पास आई, एक थप्पड़ मारा। पत्नी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए कढ़ी बनाई और तू मुझे थप्पड़ मारता है। पति ने कहा चख के देख। पत्नी ने चखा तो नमक डालना भूल गई थी। अच्छा कल बताती हूँ। पत्नी ने दूसरे दिन फिर कढ़ी बनाई, सामने परसा। पति ने फिर रोटी तोड़ी, कढ़ी लगाया, मुख में रखा। पत्नी सोच रही अब तो प्रशंसा करेंगे। पति ने कहा इधर आ। पत्नी आई, दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़। पत्नी ने कहा आज क्यों मारा? बोले चख के देख। चखा तो जल्दी जल्दी में 2 बार डाल दिया था नमक। पत्नी ने कहा अब कल आओ तब बताती हूँ। तीसरे दिन फिर कढ़ी बनाया और पति को खिलाए, इसके पहले खुद ही खाया। अब चख के देखूंगी कि ठीक बनी है कि नहीं कढ़ी। चखा तो आहा आनंद आ गया, आज नमक बिल्कुल परफेक्ट है, आज तो इनको प्रशंसा करना ही पड़ेगा। पति के सामने ले जाकर परसा। पति ने रोटी तोड़ी, कढ़ी लगाई और मुख में रखा। बोली इधर आ। पत्नी जैसे ही आई फिर एक थप्पड़। अब पत्नी से नहीं रहा गया, वो चंडी बन गई। सामने खड़ी होकर बोली आज तो कढ़ी चख के लाई हूं, आज क्यों मारा? एक दिन नमक नहीं था तब मारा, एक दिन नमक ज्यादा हो गया तब मारा, आज तो नमक बराबर क्यों मारा? पति ने कहा 2 दिन पहले ऐसा नहीं बना सकती थी, 2 दिन पहले बनाया होता तो नहीं मारता। ताजा न मिले तो बासी लेकर लड़ते रहते हैं। आप लोग बहुत हंस रहे, मतलब मामला गड़बड़ है। शंकर जी ने डमरू बजाया। जैसे ही बाबा का डमरू बजा, एक भूत दौड़ा दौड़ा आया। बाबा कौन सी गाड़ी से जाओगे? मर्सिडीज चलाओ कि BMW? फॉर्चूनर से चलोगे? शंकर जी ने कहा हमारा बूढ़ा नंदी लाओ, नंदी पे जाऊंगा। नंदी को बुलाया गया, मेरे महादेव नंदी पर उल्टे बैठ गए। किसी गढ़ ने कहा बाबा सीधे बैठो, उल्टे क्यों बैठ रहे? शंकर जी ने कहा सीधे बैठूंगा तो आगे देखूंगा, और तुम लोग हमारे पीछे पीछे चलोगे, हमारे लिए नाचोगे, हमारे लिए गाओगे, हम ही नहीं देखें तो आनंद कैसे होगा? इसीलिए पीछे मुख करके बैठा हूं। गढ़ों ने कहा बाबा ससुराल में जा रहे हैं, कम से कम सीधे बैठ जाइए। शंकर जी ने कहा इसीलिए तो उल्टे बैठा हूं, क्योंकि ससुराल में अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। आहा, बाबा सज धज के तैयार हुए,
देवताओं ने देखा, माथे पर हाथ रख लिया, ऐसे दुल्हा के साथ जाएंगे कोई पानी भी नहीं पूछेगा, गांव वाले लाठी डंडा लेके दौड़ा लेंगे हम लोगों को। ब्रह्मा जी से आदेश लेकर सारे देवता आगे निकल गए। अब पीछे पीछे बचे शंकर जी, 2-4 भूत प्रेत। नंदी ने कहा, बाबा लगता है कि हम लोगों को अपनी टीम बुलानी पड़ेगी। क्यों? देवता हमें नीचा दिखा के निकल गए कि हमारी टीम कम है, उनकी टीम ज़्यादा है। हमारे टीम के लोग भी कम नहीं है, अगर आप कहिए तो हम आमंत्रण भेजें। शंकर जी हंस के बोले, अच्छा बुला लो। अब इतना कहने की देरी थी कि बुला लो। श्रृंगी भृंगी ने आवाज लगाया, हर 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 महादेव। दुनिया भर के जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब हा हू ही करते दौड़े। कैसे भूत प्रेत है? कोम कहीं न विपुल मुख काहू, बिनु पद चल को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जस दूल्हा तस बनी बराता, तो कभी भी रहो ही मत जाता। को मुख ही न विपुल मुख काहू, किसी के पास एक भी मुख नहीं है, किसी के पास मुख ही मुख है। किसी के पास एक भी पैर नहीं है, किसी के पास पैर ही पैर है। किसी के पास एक भी सिर नहीं, किसी के पास सिर ही सिर है। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। अब आप सोचिए कितने प्यारे लग रहे होंगे भूत प्रेत। आपको कोई कह देना कि देखो वहाँ प्रेत रहता है, वहाँ जाना मत, हमने देखा है, जाएंगे आप? जाएंगे? रास्ता बदल देंगे। बोले महाराज कौन जाए मरने? और जहाँ भूत प्रेतों की जमात पहुंची होगी वहाँ क्या हाल हुआ होगा। शंकर जी अपने समाज को देख के हंस रहे हैं। बिहसे शिव समाज निज देखा। हंस क्यों रहे हैं? बाबा कह रहे, वाह क्या अद्भुत लीला होने वाली है मेरे ससुराल में। जब इतने भूत प्रेत पहुँचेंगे ना तो हमारे ससुराल वाले मैया बप्पा करते भागेंगे। पर मैं भी महादेव हूँ, कम थोड़ी हूँ, किसी को मरने नहीं दूंगा। बहुत होगा कोमा में जाएंगे, वापस आ जाएंगे सब। अपने ससुराल में किसी को मरने नहीं दूंगा। इसलिए बिहसे शिव समाज निज देखा। बाबा अपने समाज को देखकर हंसे। एक भूत ने कहा, बाबा बाजा बजाएं हम? शंकर जी ने कहा, तुम लोग जहाँ जाओगे वहीं बाजा बज जाएगा, अलग से बजाने की जरूरत नहीं है। बाबा आपका विवाह है, बाजा न बजे तो आनंद कैसे आएगा? आप कह दे तो। शंकर जी ने कहा, अच्छा बजाओ। अब भूतों ने बाजा बजाना शुरू किया। बाजा कैसा बजा होगा आप समझ सकते हैं। न भूतो न भविष्यति। बाजा बजा,